और सर जिस वक्त हम बात कर रहे हैं उस वक्त पाकिस्तान में बहुत लोगों के नाम लिए जा रहे हैं एज अ केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, जिसमें एक नाम जो है जलील अब्बास जिलानी साहब का भी आ रहा है बार बार सामने। क्या कहेंगे आप, क्या होने जा रहा है? आरजू, मेरे ख्याल में सिर्फ मेरा नाम ही बचा है क्योंकि मैं वॉशिंगटन डीसी हूँ। बाकी हम्म, सबके नाम तो आ गए हैं। तकरीबन 23 करोड़ के करीब लोग हैं। लिस्ट इतनी है, मेरा हम्म, ख्याल बहुत ही ज्यादा कैंडिडेट हैं। इतने पाकिस्तानी पाकिस्तान में रहते नहीं है जितने नाम आ चुके हैं। लेकिन जलील अब्बास जिलानी साहब इज अ वंडरफुल पर्सन। वॉशिंगटन डीसी के अंदर एम्बेसडर रहे हैं। हम्म, वेरी गुड स्टेट्समैन, वेरी गुड पर्सनैलिटी। हम्म, मेरे ख्याल में कई जो दूसरे नाम इस वक्त मार्केट में सर्कल कर रहे हैं, उनमें से अच्छा नाम है जिलानी साहब का। He was High Commissioner in India as well, or a very well reputed person, very well reputed bureaucrat, statesman. Uh, मेरे ख्याल में ये उन नामों में से अच्छा नाम है, लेकिन कई नाम मैंने देखे हैं जो कि जिनका मेरे ख्याल में जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। कई ऐसे नाम लिस्ट में मैंने देखे हैं कि वो लग रहा है अगर वो आए तो फिर सी पैक बंद हो जाएगा आपका फिर दोबारा। और चाइना का इस वक्त आपको साथ की जरूरत है मेरे ख्याल में, अगर देखा जाए। उन्होंने चाइना इज गोइंग थ्रू मेनी इश्यूज इंटरनली। उनकी इकोनॉमी भी हम्म, डिफ्लेशन का शिकार है। एक तो एक लफ्ज होता है इन्फ्लेशन, एक होता है डिफ्लेशन। हम्म, इस वक्त वहां डिफ्लेशन का शिकार है उनका। और इस इंडियन ओशन के अंदर काफी एक्टिविटीज तेज हो चुकी हैं। उसमें एक जो मैं बताना चाहूंगा कि ईरान ने वहां पे काफी अरसे से वो खुद ये क्लेम करते हैं कि जो ऑयल टैंकर गुजरते हैं, दे आर वायलेटिंग देयर सॉवरेंटी। और उनका उनका बहाना बनाकर तकरीबन 3,000 अमेरिकन जो हैं वो डिप्लॉय कर दिए गए हैं उस एरिया में। और 2 शिप हैं वो उनको डिप्लॉय किया गया है। और श्रीलंका के अंदर, श्रीलंका के साथ फ्रांस जो है वो नेवल एक्सरसाइज कर रहा है। मसल फ्लैक्स हो रहे हैं। तीसरी बात यह है कि भारत के कई रिटायर्ड आर्मी जनरल दे आर इन ताइवान। यहाँ पे ये बात है कि वो शायद दे आर गोइंग देयर एंड प्रोवाइडिंग देम द मिलिट्री देयर एक्सपर्टीज। तो इस वक्त काफी इस खित्ते के अंदर काफी जो है वो गर्मी सर्दी चल रही है। और इसमें जो चाइना इज डेस्परेट एज वेल। और चाइना की डेस्परेशन में पाकिस्तानी, जो कि हमेशा पहले भी उसकी डेस्परेशन का फायदा उठाते रहे हैं, अपनी भारत के साथ जो नफरत या दुश्मनी को बेचते रहे हैं, मेरे ख्याल में दिस इज अनदर गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर देम टू डू इट। इंस्टेड ऑफ अमेरिका की तरफ वो देखें 7 समंदर पार। लेकिन उनकी तरफ जिनकी नजरें होती हैं वो ज्यादातर जो अमेरिकन सपोर्टर पाकिस्तानी रूलिंग एलीट होती है, उनका इंटरेस्ट लंदन में और अमेरिका में ज्यादा होते हैं। उनके बच्चे यहाँ होते हैं, जायदादें यहाँ होती हैं। तो उनको कमीशन किकबैक्स लेना, पैसे लेना आसान होता है उनके लिए। और वो ज्यादातर फिर इसी को, जिस तरह मैंने आपको बताया है कि पाकिस्तान में इस वक्त आने वाले दिनों के अंदर भी और आज भी जो तनाव है, उसमें मुकाबला सिर्फ IMF का और सी पैक का है। और इसमें देखें कौन सा ग्रुप जीतता है। जिस तरह मैंने जो अभी आखिरी दिन चल रहे हैं हमारे शहबाज शरीफ साहब के, लेजिस्लेशन की जा रही है। लेजिस्लेशन तो थोक के हिसाब से की जा रही है। जिस तरह अदालतें 16 मिनट में 16 जमानतें देती थी, इसी तरीके से इन्होंने 16 मिनट में 50-50 फैसलों के ऊपर लेजिस्लेशन की है, जिसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे लगी खासकर। उसके पीछे IMF की डिमांड है कि उन्होंने कहा है कि PIA और दूसरे जो आपके एयरपोर्ट्स हैं और रोजवेल्ट होटल, इसको फौरन आप ऑफलोड करें, इसको बेचें, प्राइवेटाइज करें, बेचें इनको। क्योंकि हम जो पैसे आपको देते हैं वो आप इनका नुकसान पूरा करने या जिस तरह ये खा पी जाते हैं, एंड वी हैव ऑब्जेक्शन विद इट। तो उसमें जो होगा, जो मुझे खदशात हैं कि इस वक्त जाहिर है कि वो IMF इज इन्वॉल्व, तो हो सकता है अपने रिश्तेदारों को तो अलर्ट ना कर सकें। पहले रवाज पाकिस्तानी जो आपको पता है डूबियस काम करने में, फ्रॉड में ज्यादा दुनिया में महारत रखते हैं। आईवी लीग स्कूलों से इसकी ट्रेनिंग ली जाती है। तो पहले ये किया जाता था, रिश्तेदारों को कंपनियां जो फ्रंट मैन रख के कर लिए जाते थे, शायद वो ना हो। अब हो सकता है किकबैक्स के अंदर ही गुजारा कर लिया जाए। लेकिन ये मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट होगी आर्मी चीफ साहब की, इस सारी चीज का खुद इस पे नजर रखें। क्योंकि रोजवेल्ट होटल जो है उसको माजी के अंदर हर हुकूमत ने हथियाने की कोशिश की, उस पर डाका मारने की कोशिश की। हालांकि अमीरुल मोमिनीन के दौर के अंदर भी
रूमर्स थे कि जेरेड कुशनर के साथ इनके कोई राइट हैंड था, पर्सन इनका फ्रंटमैन था, वो इन्वॉल्व था इन चीजों में। लेकिन इट्स वेरी वैल्यूएबल, वर्थ बिलियंस ऑफ डॉलर्स, रोजबेल्ट होटल इन वॉशिंगटन डीसी। और उस पे हाथ जिसने साफ किया, मैं समझता हूं कि पाकिस्तानी कभी उसको भूल नहीं पाएंगे। इस पे तवज्जो देनी चाहिए। पाकिस्तान की एम्बेसी की बिल्डिंग तो बेच दी गई है वॉशिंगटन जी। डीसी, लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो इस वक्त कोई भी आप हम कह रहे हैं कि हमारी जो एक और बात मैं खासकर मेंशन करना चाहूंगा, जाती हुई हुकूमत के एक तो लेजिस्लेशन कर रहे थे, जाती दफा एक और चीज भी हमारे शहबाज शरीफ साहब बार बार कह के गए हैं। उन्होंने हर तकरीर के अंदर कहा है कि अगर आर्मी चीफ ना होते तो ये फाराकाऊ का जो एक ओवरहेड बनाया है, पुल बनाया है, वो भी ना बनता। एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट का लिया तो वो भी ना बनता, IMF भी ना मिलता, IMF भी ना मिलता। और दूसरा मिनरल्स के लिए जो ठेके दिए जा रहे हैं, मिनरल को निकालने के लिए, जो माइनिंग करने के लिए जो ठेके दिए जा रहे हैं, वो भी ना होते। तो इसमें एक चीज है कि उन्होंने अल ऐलान कैमरे के सामने, लोगों के सामने बैठ के अपनी शिकस्त तस्लीम की, सिविलियन सुप्रीमेसी की, सिविलियन गवर्नमेंट की। अगर आर्मी चीफ की मदद के बगैर एक पुल भी नहीं बन सकता तो फिर इलेक्शन कराने की क्या जरूरत है? फिर ये एक जुलूस, ये जो डिप्टी कमिश्नर रखेगा जाते हैं, डिप्टी कमिश्नर और जो SSP और सारा, ये क्या एक ड्रामा है? ये ब्यूरोक्रेसी का एक ड्रामा करने की क्या जरूरत है? ये पाकिस्तानी जो ब्रिटिश हमने ऊपर रूलर बैठा लिए हैं, ये सारे, इनका क्या जरूरत है? अगर एक पुल भी बनाने की सलाहियत नहीं रखते तो फिर ये सारा काम फौज को करना चाहिए मेरे ख्याल में। मेरी तो ये रिक्वेस्ट है कि पैसा बचाएं इस कौम का, जो पहले ही बैंकरप्सी के सर पे है। और जाती दफा क्या इन्होंने किया है, IMF चीखता फिर रहा है, कौम मर रही है, फिर जाती दफा ये बोनस भी डबल करके देंगे। जाती दफा शहबाज शरीफ साहब ने फेडरल एम्प्लॉइज को बोनस दे दिया जी, बिल्कुल मादरी थी। अगर वो पुल बनाने की सलाहियत नहीं रखते, और ये फेडरल एम्प्लॉइज जो हैं, इनकी जुरिस्डिक्शन इस्लामाबाद के बाहर इनको पूछता नहीं है कोई, इनके किसी हुक्म अहकाम की तामील नहीं की जा सकती, तो इतने पैसे इनको बोनस किस चीज का दे रहे हैं? रिश्वत कम ले रहे हैं ये पहले देखे ना, इनके रिश्वत के रेट भी तो डॉलर के साथ ऊपर चले जाते हैं महंगाई के साथ। और हमारे पाकिस्तान के अंदर जो फ्रॉड और रिश्वत, इसकी जो परसेंटेज है वो डॉलर के रेट के साथ चलती है, पाउंड के रेट के साथ चलती है, क्योंकि मेजॉरिटी के बच्चे तो लंदन में बैठे हैं, उनको अमेरिका में, कनाडा में बैठे, उनको रुपए तो नहीं जाने ना, वहां तो डॉलर जाने। तो शहबाज शरीफ साहब, ये आपने खामखा एक तकलीफ की है। ये जो अलाउंस, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान के जो मुलाजमीन है हुकूमत के, उनका गुजारत रखाव में सवाल ही नहीं पैदा होता। मेरे कई अजीज दोस्त हैं जो बड़ी बड़ी अच्छी पोजीशनों पे हैं, हर एक बोल के कहता है कि पहले 10 दिन के अंदर हमारी तनख्वाह खत्म हो जाती है, पिछले 20 दिन हमने लोगों का खून ना पिए या फिर खुद मर गए भूखे पे। तो आप क्यों उनको ये बोनस तकलीफ की आपने? चले कोई नहीं, जिस तरह पहले लेकिन पंजाब गवर्नमेंट आप नई गाड़ियां खरीदी हैं 3 अरब रुपए की, तो ये भी क्या फर्क पड़ता है? अगर बिल्कुल ऐसे ही चलेगा, बिल्कुल ऐसे ही चलेगा सर, क्योंकि इनमें से किसी को भी एहसास नहीं है जिस तरीके से पैसे को गलत जगह पे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सर, जलानी साहब की बात आपने की कि वो भारत में भी रह चुके हैं, लेकिन सर हमारे भारतीय दोस्त जिनसे 2-4 से मेरी बात हुई आज, वो लोग तो इतने खुश नहीं है कि अगर ये केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर के तौर पे आते हैं। इतनी अच्छी इनकी कोई रेपुटेशन नहीं है भारत में अगर बात की जाए, तो आपके ख्याल से भारत के साथ फिर बातचीत ये कर पाएंगे? क्योंकि ये गवर्नमेंट तो लंबी चलती हुई दिखाई दे रही है, इलेक्शन तो नहीं हो रहे अभी फिलहाल। देखिए, भारत के साथ रिलेशनशिप जो है वो सिर्फ वो इंसान कर सकता है जिसको पाकिस्तान का कोई दर्द हो, पाकिस्तान का फायदा सोचता हो, पाकिस्तान का सर्वाइवल सोचता हो, पाकिस्तान की तरक्की सोचता हो। भारत के साथ सिर्फ वही नेगोशिएट कर सकता है, क्योंकि भारत के साथ ट्रेड आपकी जरूरत है। आपके इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जरूरी है आप भारत के साथ ट्रेड तभी होगा जब आपके उनके साथ कोई रिलेशनशिप। आपके अफगानिस्तान के साथ ट्रेड जरूरी है तो तभी हो सकता है, वो करेगा जो उसको पाकिस्तान के साथ प्यार हो, जिसके बच्चे पाकिस्तान में रहते हैं, जो चाहता होगा कि पाकिस्तान सर्वाइव करे, पाकिस्तान तरक्की करे। तो आपको इनमें से कोई नजर आता है तो मुझे बता दें। ये सारे फॉरेन आपके जितना ब्यूरोक्रेसी और ये फ्रॉड कंपनियां, फ्रॉड, मैं तो उनको फ्रॉड कंपनियां कहूंगा जो पॉलिटिकल पार्टीज आप कहते हैं, इनमें से किसी का बच्चा पढ़ता है पाकिस्तान में, को पढ़ता रहता है, कोई सवाल ही नहीं पैदा। इनको क्या जरूरत है? ये भारत के साथ ट्रेड तो वो करेगा जिसके बच्चे पाकिस्तान, जिसको पाकिस्तान का फ्यूचर चाहिए होगा। बिल्कुल।
तो वो करेगा ना, तो इनमें तो कोई शख्स नहीं। हाँ, मुझे उम्मीद ये जरूर है, अपने नए आर्मी चीफ से मुझे उम्मीद है, और वो भी अगले दिन उस मीटिंग में बैठे थे जब शहबाज शरीफ साहब ने फरमाया था कि हम भारत के साथ ट्रेड चाहते हैं। तो अल्टीमेटली ये बड़ी मुझे अच्छी लगी थी बात कि एटलीस्ट ही इज ऑन द सेम पेज कि भारत के साथ ट्रेड जरूरी है और वही करेंगे, और उन्हीं का ये पोर्टफोलियो भी है और वही ये सलाहियत रखते हैं। मेरे ख्याल में आगे आने वाले दिनों में अब ये डिपेंड करता है कि भारत, क्योंकि वो अमेरिकन इस वक्त उनके साथ है, इस वक्त आइदर उनको सूट करेगा नहीं करेगा, पॉलिटिकल उनके हालात क्या हैं, उनके पास वो चाहेंगे, वो ट्रस्ट करेंगे नहीं करेंगे, ये उन पे डिपेंड करता है। ये वन वे स्ट्रीट तो नहीं है, जब भी दो मुल्कों के दरमियान बात होती है तो इट्स अ टू वे स्ट्रीट। तो अब वो देखने वाली बात ये है कि आने वाले दिनों में देखें, इस वक्त पाकिस्तान जो है उसका प्रॉब्लम पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं है, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम। और उसमें आरजू इलेक्शन की बात जब बार बार की जाती है, अगर हमें इकोनॉमी हमारा प्रॉब्लम है। एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।